वह बचपन से ही अपनी माँ की आंखों का तारा रही है। हालांकि जब वह कपड़े रंगने के कारखाने में खेल रही थी तो वह ऊब गई और शरारत से अपने बगल में रखे मशीन को छू लिया। उसके सामने काम करने वाली महिला ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब लड़की पहिया घुमा रही थी तो उसकी स्कर्ट गलती से उसमें लिपट गई। जब उसने इसे फाड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ तो उसने अपनी माँ से मदद मांगनी शुरू कर दी और इस समय अचानक एक दुर्घटना हुई। यह सब माँ के शरीर पर गिर गया। लड़की अपनी आंखों के सामने के दृश्य को देखकर डर गई। वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि एक पल में क्या हुआ और लगातार रोने की आवाज ने जल्द ही आसपास के ग्रामीणों को आकर्षित किया। उसी समय एक घबराई हुई महिला कार्यकर्ता रंगाई कारखाने के मालिक को सूचित करने आई जो पीड़िता का पति था। जब उस आदमी ने घबराकर अपनी पत्नी के घावों की जांच की तो उसने पाया कि महिला की त्वचा पहचान से परे जल गई थी। असहनीय पीड़ा ने क्रोधित व्यक्ति को अपनी बेटी की ओर चलने पर मजबूर कर दिया जो दूर से देख रही थी। यह सोचकर कि सारे परिणाम उसी के कारण हुए हैं, उस व्यक्ति ने अपनी सारी दुख भरी भावनाएं उस महिला पर उतारने की कोशिश की। सौभाग्य से आसपास के ग्रामीणों ने समय रहते उसे रोक लिया और स्थिति को और बिगड़ने से बचा लिया। फिर लड़की को उसके पिता ने एक गोदाम में बंद कर दिया जहां वह अकेलेपन के दर्द से जूझ रही थी। वह छोटी सी उम्र में ही काफी कष्ट झेल रही थी और अब उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया जा रहा था जिसके कारण वह अपने आसपास की हर चीज से डरने लगी थी और उसका शरीर और मन बुरी तरह खराब हो गया था। वह अक्सर अपने कानों में अजीबोगरीब आवाजों की कल्पना भी करती थी जिससे उसका व्यवहार अजीब होने लगा था। इसी समय किसी ने फर्श में एक छेद कर दिया जो दीना की इकलौती दोस्त निकली। किसी को उससे मिलने आते देख उसकी अपनी हरकतें भी बहुत अजीब लग रही थी। जब वह अपनी सहेलियों के पास जाती तो वह अपने हाथों से दूसरे के चेहरे को छू लेती। 3 दिन उस उदास लकड़ी के घर में रहने के बाद दीना मानो किसी से छीन ली गई आत्मा की तरह थी। वह अपनी माँ के लिए खुद को दोषी मानने में डूबी हुई थी और अपने पिता की सजा को भी झेल रही थी। उसकी जली हुई माँ अंत में चल बसी। इस दर्द से उबरने के लिए दीना के पिता ने एक मशाल जलाई और मजदूरों ने पेट्रोल डालकर उस फैक्ट्री की इमारत में आग लगा दी जिसने दुर्घटना का कारण बना था। उसी समय उसके बगल में रहने वाली एक अच्छी दोस्त आराम करने और इस दुखद अनुभव को पूरी तरह से भुला देने के लिए सामान लेकर उसके साथ यात्रा पर जाने को तैयार थी। जैसे ही दोनों जहाज पर चढ़ने की तैयारी करने लगे उसी वक्त दीना को भी छोड़ दिया गया जो शून्य से आगे देख रही थी। उसके पिता ने पिछले कुछ दिनों को याद करते हुए उसे वहीं छोड़ दिया। बेचारी लड़की अपने बाकी जीवन का सामना कैसे करेगी। लोग अक्सर बड़ी असफलताओं के बाद मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। 8 साल के बच्चे की तो बात ही छोड़ दीजिए। फिर वह अपनी माँ के कमरे में आई। उसे अपनेपन का वह खोया हुआ एहसास हुआ और उसने लकड़ी के बक्से से एक आवर्धक कांच निकाला क्योंकि उसकी माँ को इसी तरह बाइबल पढ़ना पसंद था। हालांकि जब लड़की ने उस प्राचीन पुस्तक को पलटने की कोशिश की तो अचानक एक छवि उभरी जिसने उसे बहुत डरा दिया। दीना बस उसे देखती रही और तभी छत पर लगा दीपक जो बार बार हिल रहा था वह इतनी डरी हुई थी कि जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। जब उसके पिता कुछ दिनों के लिए बाहर जाते थे तो दीना हमेशा किसी समुद्र तट पर जाती, अपनी आंखों को एक सफेद कपड़े से ढक लेती और अपनी माँ के साथ खेलने का एहसास करती। यह एक खेल है लेकिन यह दर्जनों मीटर गहरी चट्टान है। एक बार नीचे गिरने पर आप बिना किसी दफनाने के मर जाएंगे। शायद लड़की अपनी माँ के भूत को बुलाने की कोशिश करने लगी थी और उसे मौत के प्रति एक अजीब सा आकर्षण हो गया था। लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में घर के नौकरों के चिल्लाने ने इस कल्पना को तोड़ दिया। पता चला कि दीना के पिता वापस आए और बाहर से उसके लिए गुड़िया लाए। जाहिर है उसके पिता ने अपना पुराना रवैया बदल दिया और अपनी बेटी को फिर से अपनाने को तैयार है।